वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स गाइड। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th इंग्लिश करेक्शन यूनिट 3 बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप का सेक्शन बी। इस लेसन का नाम है ए सीक्रेट फॉर टू। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस, कंप्लीट लेसन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और जो लेसन है, टेक्स्ट है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चले कि आपने अभी तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप आने वाले वीडियो कंटेंट को मिस ना करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए सीक्रेट फॉर टू जो एक स्टोरी है, तो इस स्टोरी में सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं अबाउट द पैसेज उसको हम डिस्कस करेंगे। टेक द करेक्ट आंसर। द स्टोरी इज अबाउट, ये जो स्टोरी है ए सीक्रेट फॉर टू, ये स्टोरी जब आप पढ़ोगे तब आप इसके आंसर्स भी कर सकोगे। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है जो ये स्टोरी है ये है डी, यहाँ पे सही ऑप्शन है इसका। इट इज अबाउट ए मिल्कमैन एंड हिज हॉर्स हु वर्क क्लोजली फॉर मेनी इयर्स अंटिल देयर पासिंग। यानी एक हॉर्समैन है, मिल्कमैन है, उसका हॉर्स होता है और वो इकट्ठे काम करते हैं अपने मरने के टाइम तक। वो मरते भी हैं इकट्ठे ही। यानी ऑप्शन ए है ए मिल्कमैन पीरी हु टीचर्स हिज हॉर्स हाउ टू डू हिज वर्क फॉर हिम। ये नहीं है, इस सिर्फ इसी चीज़ के बारे में स्टोरी नहीं है, ये चीज़ भी इसमें आया है। ए हॉर्स हु स्पेंड्स हिज लाइफ टाइम पुलिंग ए मिल्क कार्ट इन मॉन्ट्रियल, इसके बारे में भी स्टोरी नहीं है। द मैनेजर जैक्स बीइंग प्लीज्ड विद द years of service Pire has given him, इसके बारे में भी नहीं है, बल्कि इसका सही ऑप्शन है ए मिल्कमैन एंड हिज हॉर्स हु वर्क क्लोजली फॉर मेनी years until their passing। इसका सही आंसर यही है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द कुक न्यू दैट पीरे कुड नाइदर रीड नॉर राइट, सो जो कुक्स थे उनको पता थी कि पीरे जो है ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था, इसलिए वो क्या करते थे, दे टीज्ड हिम, क्या उसको टीज करते थे? नहीं, इट्स नॉट आंसर। दे कॉल्ड आउट देयर रिक्वायरमेंट्स टू हिम, क्या वो जोर से इसको बोलती थी कि हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लानी है? हाँ, इसका आंसर यही है बी, दे कॉल्ड आउट देयर रिक्वायरमेंट्स टू हिम। बाकी जो मिल्कमैन होते थे उनको रिटर्न मिलता था, लेकिन इसको क्या होता था, इसको वो बोलते थे ज़ुबानी। दे रोट डाउन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑन ए पेपर, इसका आंसर ये नहीं है। दे टेलीफोन द कंपनी इन एडवांस, वो टेलीफोन नहीं करते थे कंपनी को, बल्कि दे कॉल्ड आउट देयर रिक्वायरमेंट्स टू हिम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी के साथ ही, क्वेश्चन नंबर 3 वो है पीरे वाज ऑफर्ड सैलरी इवन आफ्टर रिटायरमेंट एज, पीरे को क्यों ऑफर किया गया था कि हम आपको सैलरी देंगे, बराबर सैलरी देंगे रिटायरमेंट के बाद भी? क्यों? ही अराइव्ड ऑन टाइम एवरी डे, क्या वो रोज टाइम पे आता था? नहीं। ही वॉज वो आता था, लेकिन ये वजह नहीं थी। ही वॉज फैमिलियर विद द एरिया, क्या वो एरिया के साथ फैमिलियर था, उसको एरिया के बारे में सब जानकारी थी? ये भी इसका आंसर नहीं है। ही वॉज द ओनली वन एबल टू कंट्रोल जोसेफ, क्या सिर्फ यही एक था जो जोसेफ को कंट्रोल कर सकता था? इसका आंसर ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है ही हैड वर्कड सिंसियरली फॉर 30 years। तो यही इसका ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, बल्कि इसका ऑप्शन डी जो है ही हैड वर्कड सिंसियरली फॉर 30 years, इसका आंसर यही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है द फ्रेज दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द स्टोरीज थीम इज, कौन सी फ्रेज इस स्टोरी को बेस्ट एक्सप्लेन करती है? द रिलेशनशिप्स आर बिल्ट अपॉन डिपेंडेंसी, ज़रूरत पे ही रिलेशनशिप्स होती है? नहीं। ट्रस्ट बिटवीन फ्रेंड्स कैन बी वेरी स्ट्रांग, फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो है स्ट्रांग हो सकता है। एनिमल्स कैन फील लव जस्ट एज पीपल कैन, इसका सही आंसर यही है कि जानवर जो है वो भी फील कर सकते हैं, लव कर सकते हैं जैसे कि इंसान कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो डी ऑप्शन है लाइज बिटवीन पीपल कैन बी डिस्ट्रक्टिव, हाँ वो हो सकते हैं झूठ, लेकिन इसका ये थीम नहीं है स्टोरी की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें मैंने आपको बोला कि ऑप्शन डी जो है पीरे हैड वर्कड 30, ही हैड वर्कड फॉर 30 years इन द कंपनी सिंसियरली, इसका यही ऑप्शन करेक्ट है, यही इसका आंसर है।
अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, व्हाट डिड पीरी बोस्ट अबाउट हिज हार्स, हाउ डज जोसेफ शो ही इज अ स्मार्ट हार्स। पीरी जो है वो कौन सी तारीफ करता था, फख्र किस बात पे करता था अपने घोड़े के मुतलिक, और जोसेफ जो उसका घोड़ा था, ठीक है, उसने कैसे दिखाया, वो कैसे दिखाता था कि वो एक स्मार्ट हार्स है। इसका आंसर है, पीरी बोस्टेड एट द स्टेबल ऑफ जोसेफ स्किल। पीरी जो है वो फ़ख्र करता था स्टेबल के जो तबेला था घोड़ों का, वहाँ पे वो फ़ख्र करता था कि जोसेफ का जो स्किल है, हुनर है, उस पर वो फ़ख्र करता था। ही सेड दैट ही नेवर टचड द रीनस, जोसेफ न्यू वेयर टू स्टॉप। He said that a blind man could handle his route with Joseph pulling the wagon. Joseph showed that he was a smart horse as he replied to the commands of Piri by turning his head. Joseph knew very well the street and also the destinations where they had to deliver milk. तो पीरी इस पे फख्र करता था कि मैरिन्स जो है वो जिससे घोड़े को कंट्रोल करते हैं उनको वो टच ही नहीं करता था, बल्कि घोड़ा खुद ब खुद चलता था। और पीरे कहता था कि एक अंधा आदमी भी डिलीवर कर सकता है मिल्क, इस रास्ते पे जा सकता है, क्योंकि ये जो हॉर्स है इसका जोसेफ, वो जब वैगन को, इस गाड़ी को खींचेगा, तो जोसेफ अच्छे से रास्ते को जानता है, इसलिए एक अंधा शख्स भी इसको चला सकता है। जोसेफ ने कहा, जोसेफ जो था वो घोड़ा, उसने प्रूव किया कि वो स्मार्ट हार्स है, क्योंकि वो कमांड्स जो पीरे की थी उनको रिस्पॉन्ड करता था और वो स्ट्रीट को, गली को बहुत अच्छे से जानता था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट डज जैक्स आस्क द प्रेसिडेंट ऑफ द मिल्क कंपनी टू डू फॉर पीरे। तो जैक्स ने जो प्रेसिडेंट ऑफ मिल्क कंपनी था उसको क्या कहा कि आपको क्या करना है पीरे के लिए। तो इसका आंसर है, जैक्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द मिल्क कंपनी टू रिटायर Pire and give him a small pension as Pire was too old to work. जैक्स ने प्रेसिडेंट को कहा था कि अब पीरे को रिटायर कर दिया जाना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत बूढ़ा हो चुका है और इसे थोड़ा सा पेंशन मिलना चाहिए। ये जैक्स ने कहा था प्रेसिडेंट ऑफ मिल्क कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाउ डज पीरे फील व्हेन जैक सजेस्ट्स ही रिटायर, हाउ डज पीरे रिस्पॉन्ड। तो पीरे जो था उसको कैसा महसूस होता है जब जैक्स ने उसे कहा था कि आप रिटायर हो जाओ, तो पीरे ने फिर क्या किया। व्हेन जैक सजेस्टेड पीरे टू रिटायर, पीरे वाज पैनिक स्ट्राइकन एट द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग जोसेफ एवरी डे। तो जब जैक्स ने इसको कहा था कि आप रिटायर हो जाओ, पीरे जो था उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसके जहन में जब ये ख्याल आया कि अब मुझे जैक्स के साथ नहीं चलना पड़ेगा अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। ही रिफ्यूज टू रिटायर, उसने इनकार कर दिया रिटायर होने से। ही सेड दैट ही एंड हिज हार्स वर टू ओल्ड मैन, उसने कहा कि उसका घोड़ा और पीरे जो है तो वो खुद दोनों दो बूढ़े इंसान हैं, ठीक है। तो हालांकि वो घोड़ा था लेकिन ऐसे ही यूज़ होता है। ही प्लीडेड दैट दे बी लेट टू वेयर आउट टुगेदर, तो उसने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें ऐसे ही रहने दो, हम दोनों इकट्ठे बूढ़े हुए हैं, इकट्ठे हम दोनों मर जाना चाहते हैं। ही सेड दैट व्हेन जोसेफ इज़ रेडी टू रिटायर ही टू विल क्विट। तो पीरे ने क्या कहा था कि जब जोसेफ रेडी होगा रिटायरमेंट के लिए, जब वो रिटायर होगा, तो मैं भी, यानी पीरे जो है वो भी रिटायरमेंट लेगा, वो भी क्विट करेगा, वो भी काम करना बंद कर देगा। What dreadful news does Jax have for Pire one morning? तो क्या कौन सी जो है खौफनाक कहानी होती है जैक्स के पास पीरे के लिए एक सुबह। हाउ डज पीरे रिएक्ट टू द न्यूज़, पीरे उसकी कैसे रिएक्ट करता है। आंसर, द न्यूज़ दैट जैक्स हैड फॉर पीरे वन मॉर्निंग वाज दैट हिज हॉर्स जोसेफ डिड नॉट वेक अप दैट मॉर्निंग। तो एक सुबह जैक्स ने क्या खबर लाई पीरे के लिए कि उसका घोड़ा जो है वो उस दिन सुबह उठा ही नहीं। पीरेज हॉर्स हैड डाइड एज ही वॉज वेरी ओल्ड, पीरे का जो घोड़ा था वो मर चुका था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था। अब इस पे क्या रिस्पॉन्स दिखाया, रिएक्ट क्या कैसे किया पीरे ने। पीरे वॉज डीपली सैडन्ड टू हियर अबाउट हिज हॉर्स डेथ, पीरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही वेंट ऑफ द स्ट्रीट एंड टीयर्स वर रोलिंग डाउन हिज चीक्स, ये स्ट्रीट की इस गली में निकल गया, चला गया वहाँ से, और आंसू जो हैं वो इस उसके रुखसार पे, उसके चेहरे से नीचे गिर रहे थे। वन कुड हेयर हाफ स्मूदर्ड सॉब्स फ्रॉम हिम, को स्मूदर्ड सॉब्स फ्रॉम हिम, इंसान सुन सकता था कि वो हिचकियाँ ले रहा था, रो रहा था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके बाद ही जो पीरे होता है वो एक गाड़ी के साथ टकरा जाता है और मर जाता है।
व्हाट डज द एम्बुलेंस डॉक्टर टेल जैक्स अबाउट पीरे? तो एम्बुलेंस डॉक्टर क्या कहता है जैक्स को पीरे के मुतल्लिक? द एम्बुलेंस डॉक्टर टोल्ड जैक्स दैट पीरे वाज ब्लाइंड। एम्बुलेंस डॉक्टर कहता है कि पीरे जो था वो अंधा था। ही टोल्ड हिम दैट पीरे हैड बीन ब्लाइंड फॉर 5 years। और इसने क्या कहा एम्बुलेंस डॉक्टर ने कि पीरे पिछले 5 साल से ब्लाइंड था, अंधा था, उसको 5 साल हो गए थे, उसकी आंखों की बीनाई जो है, रोशनी जो है वो चली गई थी। ठीक है, अब थिंक एंड आंसर जो है पार्ट 1। जैक्स वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट मैन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो जैक्स कैसे एक कंसिडरेट और काइंड मैन था, आपको जस्टिफाई करना है। कंसिडरेट होता है ऐसा मतलब आप कोई किसी को कुछ बोलते हो तो आप ख्याल रखते हो कि कहीं उसको दुख ना लगे। So Jacques was a kind and considerate man. This is evident as he suggests the president of Milk Company to retire Pire and also give him a small pension. When Pire refused to retire and told them that he be let to wear out along with his horse, Jacques understood that both Joseph and Pire drew some hidden strength from each other. तो जैक्स जो था काइंड एंड कंसिडरेट था, ये एविडेंट है क्योंकि ये कहता है प्रेशर ऑफ कंपनी को कि पीरे को रिटायर किया जाए क्योंकि वो बूढ़ा है और उसको पेंशन दी जाए। और जब पीरे रिफ्यूज़ करता है रिटायर होने के लिए और पीरे इसको कहता है कि इसको इसके घोड़े के साथ छोड़ दिया जाए, तो जैक्स समझ जाता है कि पीरे और जोसेफ जो इसका घोड़ा है उनमें कुछ ऐसा है कि एक दूसरे से वो हिम्मत हासिल करते हैं, कुछ बॉन्ड है उनमें, कुछ सीक्रेट है उनमें। The kindness and consideration of Jacques comes to notice when he gives the news of Joseph's death to Pire। तो कैसे वो जोसेफस डेथ की खबर पीरे को देता है, इससे भी हमें समझ आ जाता है कि ये काइंड और कंसिडरेट है। ही आस्क्स पीरे टू सी हिज हॉर्स फॉर द लास्ट टाइम। वो पीरे को कहता है कि आप अपने घोड़े को आखिरी मर्तबा देख लो। ही soothed Pire by saying that Joseph is lying in his stall very peacefully। ये उसको थोड़ा सा हमदर्दी से उससे बात करता है कि ये इसे कहता है पीरे जोसेफ जो है, जोसेफ इसका घोड़ा था, इसे कहता है कि जोसेफ अब बहुत आराम से पीसफुली, ठीक है, सुकून के साथ अब वो अपने स्टाल में पड़ा हुआ है, मतलब वो गुजर गया था इसका घोड़ा। When Pire was in deep pain, Jacques clapped him on his shoulder। जब पीरे बहुत पेन में था, दर्द में था, जैक्स ने इसका कंधा थपथपाया एंड सेड दैट दे वुड फाइंड अनदर हॉर्स फॉर हिम। और इसे कहा कि आपके लिए हम एक और घोड़ा लाएंगे एंड ही वुड ट्रेन हिम लाइक ही हैड ट्रेन जोसेफ। और आप फिर उसको वैसे ही ट्रेनिंग दोगे जैसे उसने जोसेफ को ट्रेनिंग दी थी, पहले घोड़े को ट्रेनिंग दी थी। क्वेश्चन 2 जो है, डू यू थिंक दैट हॉर्स न्यू अबाउट पीरेज कंडीशन? पिक इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आप लोगों को लगता है कि जोसेफ जो है, घोड़ा जो है, उसको पीरे के बारे में पता था कि पीरे अंधा हो चुका है? आपको बताना है, इंस्टेंसेस टेक्स्ट से लानी है। वी थिंक हॉर्स न्यू पीरेज कंडीशन वेरी वेल। हमें लगता है, यहाँ मुझे लगता है कि हॉर्स को, घोड़े को पूरी पता थी पीरे की कंडीशन के बारे में। एज बोथ पीरे एंड हॉर्स वर गेटिंग ओल्डर, पीरे वुड बोस्ट दैट इवन अ ब्लाइंड मैन कुड हैंडल हिज रूट विद जोसेफ पुलिंग द वेगन। जब दोनों बूढ़े होने लगे थे, ठीक है, अपनी आखिरी उम्र में पहुंचने लगे थे, तो पीरे क्या कहता था हमेशा कि एक अंधा इंसान भी इस रूट को हैंडल कर सकता है अगर जोसेफ वेगन को, इस गाड़ी को, इस टांगे को खींच रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमें यही समझ आता है कि घोड़े को पता थी पीरे के अंधे होने के बारे में। एज पीरे used a stick in his old age, his horse would itself stop at the destinations where they had to deliver the milk। और जब पीरे छड़ी यूज कर, लाठी का सहारा ले रहा था आखिरी उम्र में, इसका घोड़ा जो था जोसेफ, वो खुद ब खुद वहां पे रुक जाता था जहां उन्हें लोगों को मिल्क जो है देना था, डिलीवर करना था। जोसेफ वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस। जोसेफ पहले जो वो गली में जाते थे, पहले मकान के सामने वो रुक जाता था खुद ब खुद। Allow Pire perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door। फिर घोड़ा खुद ब खुद ही रुकता था सिर्फ लगभग 30 सेकंड्स के लिए। इतने में जो है जोसेफ एक दूध की बोतल वहां से उठाता था और फ्रंट डोर के सामने, इस दरवाजे जो मकान था उसके सामने के दरवाजे के सामने रख देता था। एंड देन गो ऑन, फिर जो घोड़ा है वो भी चलता था। स्किपिंग 2 हाउसेस, घोड़ा फिर 2 मकान छोड़ के एंड स्टॉपड एट द थर्ड, तीसरे मकान के सामने खुद ब खुद रुकता था।
द हार्स टर्न्ड राउंड एंड यूज्ड टू कम बैक along द अदर साइड। फिर हार्स आगे जाके जब खत्म हो जाता था इनका काम, घोड़ा खुद ब खुद टर्न करता था, मुड़ता था और वापस आ जाते थे दूसरे साइड से विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पीरे। इस सारे काम करने में पीरे इसको कोई डायरेक्शन नहीं देता था, घोड़ा सब खुद ब खुद करता था। इसका मतलब है घोड़े को पता थी पीरे की कंडीशन के बारे में। इसे प्रूव हो जाता है। ऑल दीज एविडेंसेस आर इनफ टू प्रूव दैट हॉर्स न्यू पीरेज कंडीशन वेरी वेल। इससे ये प्रूव हो जाता है। अब एक और चीज जो आपकी टेक्स्ट में है, दैट इज वर्ड्स आर कंफ्यूज्ड। इन वर्ड्स में कंफ्यूजन अक्सर पाया जाता है। तो यहाँ पे इनको जो इनको होमोनिम्स भी कहा जाता है या होमोफोन्स। एक्सेप्ट है ACCEPT, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है टू एग्री और से यस टू एन ऑफर, इनविटेशन एटसेट्रा। आप किसी बात के लिए इकरार करते हो, मीन्स आप एक्सेप्ट करते हो। दूसरा होता है एक्सेप्ट ई से, EXCEPT, इनका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, सिवाय किसी चीज के बगैर, ये एक्सेप्ट का मीनिंग होता है। एक और होता है एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, ये नाउन है, इसका मतलब है रिकमेंडेशंस अबाउट व्हाट टू डू। आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं कि क्या करना है, तो ये नाउन है। दूसरा होता है ADVISE, एडवाइस, तो ये वर्ब है टू रिकमेंड समथिंग, जब हम किसी को कुछ रिकमेंड करते हैं। वो रिकमेंडेशन होती है कंप्लीट, ये नाउन है। तो दूसरा जो है ये रिकमेंडिंग होता है, मीन्स वर्ब है ये। तीसरा डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, डेजर्ट तो पता ही है, जिसे रेगिस्तान कहते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड विद लिटिल वाटर टू लिव और अबंडन समबड, या कभी हम किसी को छोड़ देते हैं, उसको भी डेजर्ट हम कहते हैं, उसने उसे डेजर्ट किया। या एक एरिया जो है लैंड का जहाँ सैंड ही सैंड होती है, पानी नहीं होता है, उसको भी डेजर्ट कहते हैं। तो दूसरा है डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट, ये होता है स्वीट कोर्स ऑफ अ मील, खाने के लिए जब होटल में कोई चीज़ आपको मिलती, रेस्टोरेंट में सॉरी, कोई चीज़ खाने मीठी चीज़ होती है जिसे हम डेजर्ट कहते हैं। तो ये वो है। और एक है पैलेट, PALAT, पैलेट, ये क्या होता है, द रूफ ऑफ द माउथ, तो मुंह में जो तालव जिसे कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है मुंह में, जिसे जुबान लगती है, ऊपर वाला हिस्सा, अपर जा जो है, बीच का सा जो एरिया आता है, इसको हम पैलेट कहते हैं। दूसरा होता है पैलेट, PALETT, पैलेट, ये तो है बोर्ड फॉर मिक्सिंग कलर्स, एक बोर्ड सा तख्ता सा होता है जिसपे कलर को मिक्स किया जाता है, इसको पैलेट कहते हैं। तो एक और वर्ड है स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, ARY है, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, रुका हुआ, कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो वो स्टेशनरी होती है। अनदर वर्ड इज STATIONERY, स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी क्या होता है, राइटिंग मटेरियल लाइक पेन, पेंसिल, पेपर एटसेट्रा, इसको हम स्टेशनरी कहते हैं। एक और होता है STOREY, स्टोरी, ये होता है लेवल ऑफ ए बिल्डिंग, तो कितनी मंजिला कोई इमारत, 10 मंजिला होती है, 20 मंजिला होती है, 5 मंजिला, 2 मंजिला इमारत होती है, ठीक है, तो इसको हम कहती हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग, ये होता है STOREY, स्टोरी। एक और होता है STORY, स्टोरी, स्टोरी होता है टेल और अकाउंट, ठीक है, कहानी। तो इन डिफरेंसेस को आप पढ़ो अच्छे से, स्पेलिंग्स को पढ़ो, मीनिंग को भी पढ़ो, और इसके बाद आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जो सेंटेंसेस हमने आपके लिए यहाँ पे बना के रखे हैं। तो पहला वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, ये होता है इकरार करना। इसके लिए हम जो सेंटेंस बनाएंगे, ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना पड़ता है, ठीक है। एक और होता है एक्सेप्ट, सिवाय, ऑल द बॉयज एक्सेप्ट रोहन वेंट फॉर अ पिकनिक, रोहन के सिवा सारे बच्चे पिकनिक के लिए गए। एडवाइस, ADVIC, एडवाइस होता है एज अ नाउन, ए पेशेंट मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, जो एडवाइस डॉक्टर देता है वो पेशेंट को फॉलो करना जरूरी है। एक और होता है एडवाइस, ADVISE, एडवाइस, ये वर्ब है। माई टीचर्स यूज्ड टू एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, मेरे टीचर मुझे एडवाइस करते थे कि मुझे मेहनत करनी है। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, रेगिस्तान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज नेम्ड एज थार डेजर्ट, जो इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है राजस्थान में, उसका नाम है थार डेजर्ट। डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट, दे फॉलो डिनर विद अ डेजर्ट, यानी डिनर के बाद उन्होंने एक डेजर्ट खाया, ठीक है। इसके बाद PALAT, पैलेट, रोहन एट ड्राई मिल्क पाउडर विच गॉट स्टक टू हिज पैलेट, रोहन ने सूखा दूध का पाउडर जो होता है वो खाया और वो उसके पैलेट के साथ, यानी मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके साथ वो चिपक गया। एक और है PALETT, पैलेट, रितिका हैड केप्ट अ पैलेट नेक्स्ट टू हर विच, ठीक है, नेक्स्ट टू हर पेंट, नेक्स्ट टू हर विच पेंटिंग, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है रितिका हैड केप्ट अ पैलेट नेक्स्ट टू हर,
यहाँ पे है वाइल, WHILE, ठीक है। रितिका हैड केप्ट अ पैलेट नेक्स्ट टू हर वाइल पेंटिंग विद हर वाटर कलर्स के साथ पेंट करते समय रितिका ने अपने पास एक पैलेट रखा था जिसपे वो कलर्स को मिक्स कर रही थी, ठीक है। रितिका हैड केप्ट अ पैलेट नेक्स्ट टू हर वाइल पेंटिंग विद हर वाटर कलर्स। तो इसके बाद जो वर्ड है स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ रुकी हुई नहीं है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन के इर्द गिर्द घूमती है। एक और है स्टेशनरी मीन्स बुक्स। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू ब्रिंग देयर ओन स्टेशनरी इन द एग्जाम्स, स्टूडेंट्स को कहा गया कि जो राइटिंग मटेरियल्स है उनको खुद लाना है एग्जाम्स में। स्टोरी, STORY, स्टोरी जो होती है मंजिल। रहीम हैज अ 3 स्टोरी हाउस, रहीम के पास एक 3 स्टोरी हाउस है। एक और होता है स्टोरी, STORY, स्टोरी। मोहन लाइक्ड द स्टोरी ऑफ पीरे एंड हिज हॉर्स जोसेफ, मोहन को स्टोरी पसंद आई जो पीरे और जोसेफ घोड़ा जो था उनकी स्टोरी मोहन को बहुत पसंद आई। अब आखिरी चीज जो है कंपोजिशन में यहाँ पे राइटिंग ए मैसेज, जो मैसेज है ये कैसे लिखी जाती है और एक मैसेज आपको लिखनी है वो हमने आपके लिए यहाँ लिख के रखी है। अब मैसेज जो होती है एक वर्बल रिटन रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन होती है। ये छोड़ते हो आप किसी के लिए जो जिसके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, फिर आप उसके लिए एक मैसेज छोड़ते हो। मैसेज जो होती है ये पर्सनल होती है और जनरली रिसीव्ड बाय अ फैमिली मेंबर, आप किसी फैमिली मेंबर के लिए मैसेज छोड़ते हो। जो पर्सन रिसीव कर रहा है ये मैसेज पुट्स डाउन ऑल द जो लिख रहा है किसी दूसरे के लिए मैसेज वो सारे रेलेवेंट डिटेल्स लिखता है। वो क्या लिखता है? नेम ऑफ द पर्सन हु गेव द मैसेज, किसने मैसेज दी है। रीजन फॉर कॉलिंग लिविंग मैसेज, क्यों ये अब मैसेज छोड़ रहा है किसी के लिए। फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड, अब ये मैसेज पढ़ के किसी दूसरे को क्या करना है। ए मैसेज इज रिटन इन सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज गिविंग एसेंशियल डिटेल, सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है मैसेज और क्लियर होना चाहिए और एसेंशियल अहम डिटेल जो है वो उसमें मेंशनड होनी चाहिए। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन रिया एंड जोसेफ, रिया इज गोइंग आउट एंड सो शी लीव्स ए मैसेज फॉर हर फादर मिस्टर अक्षय लाल, राइट द मैसेज इन अबाउट 40 वर्ड्स एंड पुट इट इन ए बॉक्स। तो क्या करना है, रिया जो है, रिया एक बच्ची है, उसका फादर होता है मिस्टर अक्षय लाल। मिस्टर अक्षय लाल घर में नहीं है, वो टाउन से बाहर है। तो रिया जो है कोई कॉल करता है, जोसेफ कॉल करता है, जोसेफ को बात करनी होती है मिस्टर अक्षय लाल से, ये रिया वहाँ कॉल रिसीव करती है। अब जोसेफ कुछ बोलता है रिया को जो रिया को बोलना था फिर मिस्टर अक्षय लाल को। आपको अब क्या करना है, मैसेज लिखनी है कि रिया कैसे मैसेज लिखेगी अपने फादर के लिए। तो इनमें जो कन्वर्सेशन होती है, जोसेफ कॉल करता है, वो क्या कहता है, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अक्षय लाल, क्या मैं मिस्टर अक्षय लाल से बात कर सकता हूँ। रिया कहती है आई एम सॉरी ही इज़ आउट ऑफ टाउन, मैं माजरत चाहती हूँ वो टाउन से बाहर है, वो यहाँ नहीं है। जोसेफ क्या कहता है, व्हेन इज़ ही एक्सपेक्टेड बैक, कब तक वो आ जाएगा घर। रिया क्या कहती है, ही विल बी होम बाई टुमारो इवनिंग, वो कल शाम तक घर आ जाएगा। जोसेफ क्या कहता है फिर, कुड यू प्लीज रिमाइंड हिम दैट अनिल्स वेडिंग इज इन जयपुर ऑन 30th मार्च, क्या मेहरबानी करके आप उसे ये याद दिलाओगे कि जो अनिल है उसकी शादी 30 मार्च को होने वाली है, कहाँ पे, जयपुर में। वी हैड प्लान टू गो टुगेदर, हमने प्लान किया था, यानी जोसेफ और जोसेफ और अक्षय लाल जो है उन्होंने प्लान किया था इकट्ठे जाएंगे शादी में। बट सिंस माई सन इज़ इन हॉस्पिटल, चूंकि जोसेफ का बेटा हॉस्पिटल में है, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द वेडिंग, इसलिए वो शादी अटेंड नहीं कर सकता है। मिस्टर खान इज़ गोइंग, जोसेफ से क्या कहता है कि मिस्टर खान जो है वो जा रहा है शादी में, एंड मिस्टर लाल कैन ज्वाइन हिम, अब मिस्टर अक्षय लाल जो है वो उसी के साथ जा सकता है, मिस्टर खान के साथ जा सकता है। टेल हिम टू गिव मी ए रिंग व्हेन ही कम्स बैक, और अपने पापा को बोलना, मीन्स अक्षय लाल को बोलना जब वो घर आएगा मुझे रिंग करे, कॉल करे, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये मैसेज लिखनी थी, यहाँ पे हमने आपके लिए फॉर्मेट रखा है, इसको हम पोर्ट्रेट में लाते हैं आपके लिए ताकि आप ये समझ जाओ कैसे फॉर्मेट है इसका। तो मैसेज जो है यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले आपको मैसेज के लिए एक चीज़ ज़रूरी जो है वो बॉक्स बनाना होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में मैसेज लिखनी है तो सबसे पहली चीज़ मैसेज आप ऊपर लिखोगे और यहाँ पे आप मेंशन करोगे टाइम, ठीक है, डेट यहाँ पे मेंशन करोगे, टाइम आप लिखोगे किस टाइम आप मैसेज लीव कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे दूसरी चीज़ डेट, किस डेट पे आप मैसेज लीव कर रहे हो, क्योंकि मिस्टर अनिल की शादी 30 मार्च को है, मीन्स उससे पहले ही कॉल की होगी। अब डेट भी हमें उससे पहले का ही लिखना है, हम लिखेंगे 25 मार्च 2021। अब हु द मैसेज इज़ फॉर, अब मैसेज किसके लिए है ये भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर अक्षय लाल, क्योंकि अक्षय लाल के लिए मैसेज है
तो मैसेज इज़ फॉर मिस्टर अक्षय लाल, यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीवर का नाम, किसको हम मैसेज कर रहे हैं, मिस्टर अक्षय लाल। फिर हमें डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है, डिटेल्स हु कॉल्ड, किसने कॉल की, पर्पज ऑफ कॉलिंग, क्यों की कॉल, फॉलो अप रिक्वायर्ड, अब क्या करना है। ठीक है, तो ये सब हम लिखेंगे बॉडी में मैसेज की। तो हु कॉल्ड हम क्या लिखेंगे, जोसेफ कॉल्ड अप, जोसेफ ने कॉल की। ही सेड दैट यू एंड हिम, उसे किया कहा कि आप और जोसेफ, ठीक है, हैड प्लान टू गो टू द वेडिंग ऑफ अनिल, आप दोनों ने अनिल की शादी में जाने का प्लान बनाया था, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 30th मार्च, 30th मार्च को वो शादी होने वाली है। ही सेड दैट हिज सन इज इन हॉस्पिटल, अब जोसेफ ने क्या कहा कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है, एंड ही कैन नॉट अटेंड द वेडिंग, वो शादी में नहीं आ सकता। ही सेड दैट यू कैन गो विद मिस्टर खान, उसने क्या कहा आपको कि आप मिस्टर खान के साथ जा सकते हो। तो ही सेड दैट यू कैन गो विद मिस्टर खान, तो उसने क्या कहा कि आप मिस्टर खान के साथ जा सकते हो। ही आस्क्ड यू टू गिव हिम अ रिंग व्हेन यू कम बैक, उसने ये भी कहा कि आप उसे वापस रिंग करना, ठीक है, कॉल करना जब आप घर वापस आओगे। और लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ पर्सन, राइटिंग मैसेज, लास्ट पे हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो मैसेज लिख रहा है, क्योंकि हम एज अ रिया यहाँ पे मैसेज लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे रिया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स।